अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत सब अच्छे होंगे और तैयारियां कर रहे होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका सिलसिला शुरू किया है, जो इस दफ़ा एक एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में। इसमें एक रीज़न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये रीज़न ये कि हाउ इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम किसी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंसेज की फोकल लेंथ में इजाफा कर दें तो इनकी मैग्नीफिकेशन पे क्या असर पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। फिर से, अगर हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ में इजाफा कर दें, उनके फोकल लेंथ बढ़ा दें, तो क्या इनकी मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा। इसके लिए आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों के मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले मालूम होने चाहिए। हमारे पास जो टेलीस्कोप है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप। सब में फोकल मैग्नीफिकेशन का एक ही फार्मूला है। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम बात करें किसकी, टेलीस्कोप की, तो देखिए यहाँ पे हम आंसर या सोल्यूशन देने वाले हैं या रीज़न बयान करने वाले हैं। समझ लें आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप, अब ये एस्ट्रोनॉमिकल हो, टेरेस्ट्रियल हो या गैलीलियन टेलीस्कोप हो, सब में जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है डेट इज़ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी यहाँ पे क्या आता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। तो याद है कि टेलीस्कोप जो है उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, इसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू FO/FE। अब आप गौर करें ज़रा, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव है दोनों ऊपर इक्वेशन में, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होगी तो मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स दैट के मैग्नीफिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ यू इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव देन द मैग्नीफिकेशन आल्सो इंक्रीजेस। दिस, इसमें फिर एक जुमला लिखना पड़ेगा, दिस रिजल्ट या दिस एक्सप्रेशन या दिस रिजल्ट shows that if the focal length of objective is increased, उसको बढ़ाया जाए जैसा कि रीज़न में पूछा गया है, then the मैग्नीफाइंग पावर भी कह सकते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप आल्सो इंक्रीज्ड, ये भी इंक्रीज्ड हो जाएगी। इस डेट के लिए रीज़न पता चल गया। तो अगर आप किसी टेलीस्कोप का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन भी बढ़ जाएगी। अब आइए माइक्रोस्कोप की तरफ, ये तो इसका हो गया आंसर। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप हो तो आपके पास दो किस्म की माइक्रोस्कोप होती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक कहलाती है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरी कहलाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो तरह की माइक्रोस्कोप हमारे पास मौजूद हैं। आइए इनकी मैग्नीफिकेशन के फार्मूले चेक करते हैं। माइक्रोस्कोप, ये दो तरह की, एक सिंपल, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप हो जिसको कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं तो उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये होता है D/F+1। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। और अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो उसका फार्मूला होता है डेट इज़ L/FO मल्टीप्लाई D/FE+1। टॉपिक में आपने इसको पढ़ रखा होगा। L लेंथ बिटवीन लेंसेज है, लेंथ ऑफ ट्यूब, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिक्स वैल्यू +1। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये जो है फार्मूला है। याद रहे कि यहाँ पर गौर कीजिए ज़रा, अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ मैग्नीफिकेशन ऊपर है, फोकल लेंथ नीचे, इसका मतलब इनके दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन बन रहा है, इन्वर्सली, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स। इसी तरीके से यहाँ फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव है और यहाँ मैग्नीफिकेशन के दरमियान भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है। अगर आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को फोकस करें तो मैग्नीफिकेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव।
What does it mean? It means that if you increase the focal length of objective, then magnification decreased. अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस इस बात को आप एक जुमले की सूरत में लिखना है कि दिस रिज़ल्ट शोज़ डैट, ये नतीजा जाहिर करता है कि इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव is increased, focal length objective is increased, D है भाई आखिर में। देन स्पेलिंग ज़रा संभाल लेना। देन द मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर एक ही बात है। मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन लिख दिया, इज डिक्रीज्ड। क्या हो जाएगी बोलिए, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, कम। तो दूसरी सूरत में अगर वो हो टेलीस्कोप हो तो उसमें फोकल लेंथ बढ़ाने पर ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन बढ़ जाती है। तो बुनियादी फ़र्क आ गया। याद रखिएगा कि हमने चैप्टर नंबर 10 की वेरी इंपॉर्टेंट MCQs लिंक में डाल दिए नीचे, आप वहाँ जाके देख लें। 5 मिनट की वीडियो है। इसके अलावा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो सफ़ा एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेड है, वो भी डाल दिया। आप जाके लाजमी देख लें, उसको वॉच करें और उसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो उसे पूछा करें। आई मस्ट रिप्लाई योर क्वेश्चन के लाजमी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुमकिन है। इस डेट क्लियर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।